हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है बुधवार की, वेडनेसडे की व्लॉग है। वेडनेसडे को बिज़नेस के काम से मैं आ चुकी थी उखड़ा में। ये उखड़ा है वेस्ट बंगाल और यहाँ मैं आई हूँ। आने वाली थी दोपहर को 2 बजे, लेकिन आते हुए मुझे शाम के 6 बज गए। सुमन जी आए, उसके बाद निकलना पड़ा। और इसका लेट होने का रीज़न मैं व्लॉग के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि रीज़न कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। शायद आप लोगों को सुन कर के अच्छा नहीं भी लग सकता है, तो इसलिए मैं क्यों इतने लेट से बिज़नेस के काम में आई हूँ, दोपहर को आना था, शाम को क्यों आई हूँ, इसका सही कारण आपको व्लॉग के अंत में देखने को मिलेगा। तो कारण जानने के लिए और एंजॉय करने के लिए व्लॉग का मज़ा लीजिए। और हम लोग जब भी उखड़ा की तरफ आते हैं, स्पेशली मेरे बिज़नेस के कस्टमर रहते हैं यहाँ पे, तो पैरामाउंट्स में एक बार ज़रूर आते हैं। कन्फेक्शनरी और बेकरी के लिए पैरामाउंट्स फेमस है, आपको पता है। शाम के लगभग 6 बजे हम लोग निकले, पहुँचते हुए ही 40-45 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि जाम रहती है रास्ते में। तो भूख लग गई थी, अभी कुछ 8:15-20 बज रहे हैं, तो इसलिए हमने लिया चिकन स्प्रिंग रोल। ये बहुत अच्छा ये लोग बनाते हैं, और इसके साथ चॉकलेट मूस केक लूँगी मैं, और बटर स्कॉच केक लेंगे सुमन जी। तो इस तरह से इवनिंग स्नैक्स को एंजॉय की जा रही है। और उखड़ा वेस्ट बंगाल थोड़ा बहुत कोलियारी की तरफ पड़ता है, कोल माइंस के एरिया की तरफ ही पड़ता है। और ये रास्ते हैं यहाँ के, जिसको होकर के हमें दुर्गापुर जाना है। तो सोच रहे हैं अंडाल से होकर के एयरपोर्ट की जो वे है, रास्ता है एयरपोर्ट वाला, तो उसको होकर के घर जाएंगे, ऐसा प्लानिंग है। माँ दुर्गा का नाम लेके निकल गए हैं। शुभ मंगल हो हमारा रास्ता, घर जाने का रास्ता, और चल पड़े हैं घर जाने की ओर। पहुँचते हुए हम लोगों को रात के 9 बज जाएंगे, और दोपहर का काम शाम को कंप्लीट हुआ। और ये NH2 हाईवे, NH2 मेरा फेवरेट है। मतलब जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या काम पे जाते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे। और शाम के वक्त या रात के टाइम में NH2 से जाना बहुत पसंद है मुझे, बाइक में स्पेशली। 4 व्हीलर से जा सकते हैं, लेकिन उसमें मज़ा थोड़ा सा कम है, और बाइक में अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और हाईवे वैसे ही रात में चमकते रहता है पूरा, इतनी खूबसूरत लाइटिंग से सजा के रखे हैं। दुर्गापुर NH2 हाईवे जो भी बोल लो आप, दुर्गापुर NH2 T नहीं 2, और हाईवे बहुत अच्छा लगता है। नाइट व्यू देखने लायक रहती है हमेशा। कभी कभी हम लोग कार से भी लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, और अभी तो बाइक से ही जा रहे हैं, तो बाइक से मज़ा ज़्यादा आता है अनडाउटेडली। जब NH2 से जाना होता है तो हमेशा मैं बाइक ही प्रेफर करती हूँ, मतलब इंटरेस्टिंग रहती है जर्नी, थोड़ा भी बोरिंग नहीं लगता। तो अभी घर की तरफ जा रहे हैं। और आज फिर से सुमन जी ने मेरे लिए स्पेशल रेसिपी बनाई है, हांडी मटन। ये हांडी में ही बनाई है मटन को, और काफ़ी दिनों के बाद घर में मटन मैं लाने के लिए परमिशन दी हुई। सुमन जी को मटन बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं मटन ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो इसीलिए कम ही आता है। और आज फिर से डिनर करते हुए मुझे लेट होगी, क्योंकि अभी बज रहे 9, और चाय पीने का मन था बहुत ज़्यादा, तो कुकीज़ लेके बैठे हैं, जो स्मार्ट बाज़ार से कुकीज़ लेकर आए हैं। ये देखिए, तो ये कुकीज़ लेकर चाय बनाए हैं, और पोहा सुबह का ब्रेकफास्ट में बनाए थे, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा था, और मूवी देख देख के खा रहे हैं।
और तो मेन जो थिंग है मैं आपके साथ शेयर करूं कि क्यों दोपहर का काम करते हुए मुझे वेट करना पड़ा। सुमन जी आए, उसके बाद लेट हुआ हम लोगों को। बात ये है कि हम लोग जो दोनों पति पत्नी रहते हैं अपने मन में बिंदास रहते हैं और बड़ी खूबसूरत वाली ज़िंदगी हम लोग जीते हैं। अब ये पति पत्नी की जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है, एक दूसरे के अंदर ही दुनिया को ढूंढ लेना और बिंदास जीना, ये रिलेटिव्स लोगों को जैसे बर्दाश्त नहीं होती। आजकल हमारे मोहल्ले की एक औरत है, बहुत हम लोग से सीनियर है, उसे भी बर्दाश्त नहीं हुई। कहने को तो वो हमारी बुआ लगती है, बुआ है, हम लोग उसको पीसी बुलाते हैं, बंगाल में बुआ को पीसी बोलते हैं। तो हर बात में अफसोस करती है कि तुम लोगों का इतना अच्छा है, मेरा क्यों नहीं रहा। तो ये अफसोस ज़िंदगी में हमें नहीं, ये औरतों वाली फीमेल बातचीत जो है वो सुमन जी तक जाती नहीं है और मैं भी बताती नहीं हूँ किसी की बात। तो कल ऐसे ही बात में बुआ की बात उठी और मैंने कहा कि वो हमेशा ऐसा दुखड़ा अपना लेकर आती है और रिपेंडेंस रिग्रेट रखती है हमेशा कि तुम लोगों की तरह मेरा क्यों नहीं हुआ। ये बात जैसे ही सुमन जी के कानों तक पहुंची, उन्होंने फ़ौरन मुझे मना कर दिया कि बुआ को भूल जाना है, नहीं मिलना है उनसे। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारा भला चाहती तो हमें देखकर वो खुश होती, हमें बहुत सारा आशीर्वाद देती। लेकिन सच्चाई उल्टा है। वो इतनी सीनियर होके उनका डिवोर्स केस चल रहा है तो वो हमें देख कर के दुख अपना जाहिर करती है हमारे घर में आके। तो ये नकारात्मक शक्ति फैला रही है हमारी ओर, देख के नेगेटिव एनर्जी दे रही है। ऐसे इंसान से रिश्ता नहीं रखना है, इनको अवॉइड करके चलना है। ऐसा साफ मुझे सुमन जी ने बताया और उसके बाद समझाया भी कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलना ही बेहतर होगा। मैं बस सोचती रह गई कि कोई इतने प्यार से हमको हमेशा सोना सोना बोलती है तो फिर उस बुआ के मन में पड़ोस की है, मतलब मोहल्ले में रहने वाली है, वो नेबर है, लेकिन फिर भी इतना हमारे लिए गंदा विचार क्यों आया कि हमेशा उसको रोना आता। लास्ट दिन में जब मैं उससे मिली तो वो रो दी पूरा, एकदम उसके आंखों से आंसू निकल गए कि तुम लोगों की तरह मैं क्यों खुश नहीं बन पाई, क्यों नहीं रह पाई। तो इसलिए पूरा स्ट्रिक्ट मन बना लिए हैं, डिसीजन ले लिए हैं बुआ से, और ज़िंदगी में कभी बात नहीं करना, मिलना भी नहीं है। तो ज़िंदगी से एक और रिश्ता मेरा कट ऑफ किया मैंने खुद से ही डिसीजन ले करके। अब ये डिसीजन मेरा सही है या गलत है, आप लोग बताना मुझे। मेरे जितने भी अपने लोग हैं, क्लोज वंस हैं, सबसे मैंने डिस्कस किया, सबने कहा सही है। तो चलिए गाइस, उखरा में हम लोग बहुत अच्छा चिकन स्प्रिंग रोल और मूस केक खाए थे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।